नमस्कार, मेरा नाम है रेनू चांदवानी एंड आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही चर्चित विषय है। एक्चुअली आजकल बहुत लोग वेट लॉस के लिए कुछ ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे आजकल सुनाई देती हैं कि वेट लॉस के लिए कुछ ऐसे इंजेक्शंस आ गए हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स आ गई हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी आजकल हमने देखा है जो कि एकदम से कुछ ही महीने में वो बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर पाए हैं। सो ऐसा सुना गया है कि ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जो कि आजकल मार्केट में बहुत चल रही हैं, जैसे कि ओजेम्पिक हमने एक नाम सुना है, मुंजारो हमने एक नाम सुना है, वेगोवी है। सो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत जयरथ, जो कि MBBS MD डॉक्टर हैं। आज हम उनसे पूछते हैं कि एक्चुअली ऐसी कौन सी ये दवा है जिससे लोग एक्चुअली में बहुत जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। सो डॉक्टर प्रशांत जयरथ, वेलकम। नमस्कार रेनू मैम, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। और आज मैं आपको बेसिकली इस वंडर वेट लॉस ड्रग, जिसको कि मोटापा घटाने का एक मिरेकल भी कहते हैं, ओजेम्बिक के बारे में बताऊंगा। बेसिकली ये अलग अलग नाम से आता है, जैसे कि ओजेम्बिक के नाम से आता है, इसी तरह से वेगोवी और मंजारो के नाम से भी ये ड्रग आता है। राइट। तो बेसिकली स्टार्टिंग ओजेम्बिक एक ऐसी दवाई है जो बेसिकली यूज़ होती है हमें वेट लॉस के लिए, ठीक है, पेशेंट्स विद अनकंट्रोल डायबिटीज़ के लिए, ठीक है, फिर बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जिनका रेजिस्टेंट वेट लॉस है, जिनको क्या कहते हैं, दवाई लेने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद और दुनिया भर के डाइटिंग प्लान्स और अलग अलग जिम्स में जाने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स वेट लॉस के ऐसे ही हैं कि जिनका रेजिस्टेंट वेट लॉस है, तो इनके लिए बेसिकली ये दवाई यूज़ होती है ओजेम्पिक। ओके। सो बेसिकली डॉक्टर, पहले तो मैं समझना चाहती हूँ कि ओजेम्पिक एक्चुअली है क्या, और वज़न घटाने में क्या एक्चुअली इसका रोल है। मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओजेम्पिक एक ऐसी दवाई है जो बेसिकली एक सेमीग्लूटाइड है। सेमीग्लूटाइड एक तरह का कह सकते हैं कि हार्मोन है, जो हमारे एक हार्मोन को रिजेंबल करता है जिसका नाम है GLP-1। ओके। तो ये सेमीग्लूटाइड GLP-1 को मिमिक करता है और पेट में जाके ये बाइंड करता है GLP-1 रिसेप्टर के साथ, और हमारे पेट को ऐसा लगता है कि वो भरा हुआ है। ओके। तो उसके कारण हमारे पेट को, हमें भूख नहीं लगती, ठीक है। एक तो इससे भूख नहीं लगती, फिर उसके बाद देखा गया है कि इससे इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। फिर बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि जिसमें रेजिस्टेंट वेट लॉस होता है, डिस्पाइट लोग कम भी खाते हैं उसके बावजूद भी वेट लॉस नहीं होता, उसमें भी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है और वेट लॉस होता है। तो इसके मल्टीपल तरीके से ये अलग रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। तो और ये इस बेसिकली इसका जो सॉल्ट है दैट इज़ सेमीग्लूटाइड, ओके। और वेट लॉस के लिए वेगोवी और मंजारो के नाम से भी आता है। ओके। ओके। सो ओजेम्पिक इज मेनली जो है वो डायबिटीज़ की दवा है, लेकिन वेट लॉस के लिए भी यूज़ हो रही है, यदि आप। जी मैम, ओजेम्बिक बेसिकली डायबिटीज़ की दवाई है, ठीक है, लेकिन इसका वेट लॉस पे बहुत ही मेजर असर है। ये वेट लॉस अगर हायर कंसनट्रेशंस में ली जाए तो इसका ट्रिमेंडस वेट लॉस देखा गया है। हमें नॉर्मली देखा जाता है कि नॉर्मल पेशेंट में जो ज़्यादा एफर्ट नहीं करता है उसमें 5 से 10%, 15% तक पेशेंट अपना वेट सेट कर जाता है ओजेम्पिक के साथ। ओके। उसके बाद पेशेंट जो लंबा टाइम तक यूज़ करते हैं ओजेम्पिक, वो 25 से 30% भी पेशेंट्स में देखा गया कि अपना वेट लॉस कर लेते हैं ओजेम्पिक के साथ। तो इतना वेट लॉस आज तक किसी भी दवाई से नहीं देखा गया। पहले जो हम सॉल्ट्स देते थे वेट लॉस के लिए, उसमें देखा जाता था कि बहुत किसी किसी लिवर या और सिस्टम्स पे उसका असर होता था, जैसे वो दवाइयाँ किडनियाँ ख़राब कर देती थी, लिवर ख़राब कर देती थी। इसे मिरेकल ड्रग इसलिए कहा गया है कि डिस्पाइट मोटापे में यूज़ करने के बावजूद इसका बॉडी पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। बहुत ही रेयर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ही कम चीज़ों में, बहुत ही रेयर पेशेंट्स में इसका साइड इफ़ेक्ट देखा गया है, और वो भी बहुत रेयर है। ओके। ओके सर, बट डॉक्टर ये बताइए कि ये ओजेम्पिक जो है, जैसे, तो क्या ये स्वीकृत है, मतलब इज इट अप्रूव्ड फॉर वेट लॉस, मतलब वेट लॉस के लिए स्वीकृत है कि नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। ओजेम्बिक बेसिकली डायबिटीज़ की दवाई है। ये अलग अलग नाम से आई है जिसके लिए वेट लॉस के लिए अप्रूव्ड है, जैसे कि वेगोवी और मंजारो के नाम से वेट लॉस के लिए अप्रूव्ड है। तो वेगोवी और मंजारो के नाम से यूज़ हो सकती है, और बेसिकली रिसेप्टर उसमें भी जो वो है वो सेमीग्लूटाइड ही है। ओके। और क्या कहते हैं, वेट लॉस के लिए अगर ये हायर कंसनट्रेशन में ली जाए तो ये वेट लॉस के लिए अप्रूव्ड है, और इससे वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है। ओके। जी। तो अब चलिए, जैसे किसी ने ओजेम्पिक लेना शुरू कर दिया,
तो कितना वज़न वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं लूज़ करना? सपोज़ कि ऑब्वियसली कि कोई बहुत ही ज़्यादा जिसका वज़न होगा वही जाएगा ओज़ेम्पिक यूज़ करने। सपोज़ किसी का 100 किलो वज़न है, तो कितना वो एक्सपेक्ट कर सकता है ओज़ेम्पिक से वेट लॉस करना? मैम ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पेशेंट कितना वेट लॉस कर जाता है ओज़ेम्पिक से। मैंने जैसे बताया कि नॉर्मल पेशेंट जो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता है, ये अराउंड 10 to 15% अपना वेट लॉस कर जाता है ओज़ेम्पिक से। और ये रिजल्ट्स मतलब सब्जेक्टिव नहीं है, ऑलमोस्ट ये 100% पेशेंट्स में होता है। उसके बाद देखा गया है कि जो पेशेंट्स लंबा टाइम तक ओज़ेम्पिक यूज़ करते हैं, जैसे कि 6 महीने 1 साल के लिए, तो 25 से 30% तक अपना बॉडी वेट शेड कर जाते हैं। ओके, सो आप कह रहे हैं कि अगर किसी का 100 किलो वज़न है, तो अगर वो लॉन्ग टर्म इसको यूज़ करेगा, तो वो 70 मतलब 20 से 30 किलो वो अपना लूज़ कर डिज़ायर्ड वेट सकता है। लॉस अब हाइट के हिसाब से और जी। उसके हिसाब से अपना डिज़ायर्ड वेट लॉस वो कर सकता है। और ओके। इसमें बेस्ट बात ये है कि पेशेंट अपना वेट जैसे मॉनिटर करता है दवाई लेते हुए। जब उसका डिज़ायर्ड वेट लॉस आ जाता है तो पेशेंट उस दवाई को बंद करके अपनी रेगुलर डाइट, उसकी एक्सरसाइज करे, हाँ जी। तो वेट लॉस दोबारा बढ़ता नहीं है इसके कारण। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसके ऊपर आप दवाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। बेसिकली जब तक आप दवाई लेंगे, आप जितना वेट लॉस करना चाहें वेट लॉस शेड कर लें। उसके बाद उसके बाद आपकी अपनी विल पावर है, ठीक है, आपकी अपनी डाइटिंग है, आपकी अपनी एक्सरसाइज है जो आपने करनी है, जिसके कारण आप अपना वेट लॉस डिज़ायर्ड वेट करने के बाद, जैसे मेरा वेट 100 kg और मुझे 75 kg सपोज चाहिए, तो मैं अपना 75 kg वेट अचीव करने के बाद वो मेरे लाइफस्टाइल चेंजेस मुझे करने ही पड़ेंगे उस वेट को मेंटेन करने के लिए। ओके, ओके, ओके। और सर ये आती कैसे है? मतलब ये पिल्स में आती है, मतलब गोलियों में, कैप्सूल में, इंजेक्शन में, मतलब कैसे आती है? मैम ओज़ेम्बिक जो है बेसिकली एक इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ सेमीग्लूटाइड है, ठीक है। ये देखेंगे तो ये बेसिकली ओज़ेम्बिक का एक पेन है, एक ओके। बेसिकली इस पेन के फॉर्म में आती है। ओके। और ये पेन बेसिकली एक इंजेक्शन के फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसमें एक इंजेक्शन होता है जो पेशेंट इंजेक्ट करता है अपने अंदर, खुद ही इंजेक्ट कर सकता है पेशेंट। अच्छा। पीछे प्लंजर होता है, प्लंजर दबा के पेशेंट इंजेक्ट कर सकता है। ये आदमी एब्डोमेन में ले सकता है, थाई पे ले सकता है और आर्म में ले सकता है। ओके। तो बेसिकली ये स्किन में ली जाती है। तो ये जैसे कि कई लोग अभी हमारे व्यूअर्स होंगे जो शुगर के पेशेंट हैं और इंसुलिन यूज़ कर रहे इंसुलिन हैं, यूज़ करते हैं, जी। तो वो बेटर अंडरस्टैंड करेंगे ये पेन कैसे लिया जाता है। बिकॉज सेम कंपनी के ही इंसुलिन के पेन्स भी आते हैं और खुद ही पेशेंट इंजेक्ट करता है। मतलब ईज़ी होता है? बहुत इजी मैम, इसके तो बस आपको डोज यहाँ पे एक क्लिक करके ओके। डोज इंसर्ट करनी है। तो मतलब बच्चा भी अगर चाहे तो घर पे ले सकता है, बट डेफिनेटली बच्चों के लिए पेनफुल नहीं होता बट? पेनफुल नहीं होता। मैं पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसने नीडल इंसर्ट करी है। अच्छा, मतलब इसकी पतली नीडल होगी। नीडल बहुत ही फाइन होती है। ओके, ओके, दैट्स नाइस। ओके, सो अब सपोज हम ये ओज़ेम्पिक लेते हैं, अब इसके साथ हमें और क्या करना होता है? मतलब कुछ साथ में हमें खाने पीने का ख्याल रखना होता है या क्या, मतलब कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? नहीं मैम, द बेस्ट बात इसकी ओज़ेम्पिक की मैम ये है कि ओज़ेम्पिक के साथ लाइफस्टाइल में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लाइफस्टाइल से मतलब अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर एक्सरसाइज करते हैं तो, बट अगर आप नहीं भी करते तो ओज़ेम्पिक अपना असर दिखाएगा। अगर आप डाइटिंग करते हैं, ओज़ेम्पिक के बाद आपको भूख कम लगेगी तो आप डेफिनेटली ज़्यादा खा नहीं हाँ पाओगे। जी, ऑफ कोर्स। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको उसके साथ डाइटिंग करनी है। अच्छा। सपोज़ आप अल्कोहल इनटेक करते हैं, ठीक है, आप ड्रिंक लेते हैं, आप डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन हाँ ये सजेस्ट किया जाता है कि बहुत ज़्यादा आप ना लें। ओके। लेकिन अगर मॉडरेट अमाउंट में अल्कोहल भी लेते हैं तो ले सकते हैं। ओके। तो बेसिकली लाइफस्टाइल पे इस तरह से ओज़ेम्पिक का कोई वो नहीं है। ओके। हाँ, पेशेंट को डेफिनेटली भूख कम लगती है तो वो खुद ही कंजम्पशन कम कर देता है खाने पीने की चीज़ का। मतलब पोर्शन साइज अपने आप कम हो जाएगा कम हो उसका जाएगा, खाने का। जी, अगर लेकिन आप- एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? आप कह रहे हैं कि इस तरह से कोई प्रोटीन restriction ज़्यादा नहीं। खाना है या कार्ब्स कम खाने, जैसे नॉर्मली हम लोग डाइटिंग में करते हैं। नहीं मैम, इस तरह से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जैसे आपने पूछा कि किसी तरह से प्रोटीन की ज़्यादा कंजम्पशन करनी है या कार्बोहाइड्रेट की कंजम्पशन कम करनी है, इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन इस पेन के साथ नहीं है। वंस अगर आप एक बार इसको शुरू करते हैं तो उसके बाद आप किसी भी अमाउंट में अगर आप खा सकते हैं तो खा खा सकते सकते हैं तो हैं ओके, खा क्योंकि सकते एपेटाइट वैसे ही कम हो जाएगी हैं। उसकी। एपेटाइट वैसे ही कम हो जाएगी। एल्कोहल बट आप कह रहे हैं कि थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अल्कोहल मैम रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, मॉडरेट अमाउंट में ले सकते ओके। हैं, बट यही बात है कि अगेन अगर आपने ओज़ेम्पिक लिया तो आप ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन ले ही नहीं पाएंगे। ओके, ओके। अच्छा सर, जैसे ये पेन दिखाया आपने, तो इसमें मतलब कैसे होता है? इसका कोई डोज होता है या कैसे होता है कि यहाँ इसकी क्वांटिटी सेम रहती है? सपोज अगर मैं 1 साल के लिए मुझे ये लेना पड़ रहा है, तो क्या उसकी क्वांटिटी सेम होती है या बढ़ती जाती है? मैम ओज़ेम्पिक जो आता है बेसिकली कई डोजेज में आता है। अच्छा। हमारी जो स्टार्टिंग डोज रहती है वो 0.25 mg रहती है।
ओके, ठीक है। 0.25। उसके बाद इसकी 0.5 मिलीग्राम आती है। स्पेसिफिकली ये जो डोज मैंने अपने हाथ में पकड़ी है 0.5 मिलीग्राम की डोसेज है। ओके, इसी तरह से इसकी 1 मिलीग्राम की डोसेज आती है, 2 मिलीग्राम की डोसेज आती है। ऑलराइट, तो बेसिकली अलग अलग डोसेज में आता है। तो हम बेसिकली आइडली पेशेंट को 0.25 या 0.5 से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद उसकी डोसेज बढ़ाते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिज़ायर्ड वेट लॉस। ओके, आपको कितना वेट लॉस चाहिए, आपको शुगर का लेवल क्या है, आपका डायबिटीज़ का लेवल है क्या है, उस हिसाब से हम पेशेंट की डोसेज इंक्रीज़ करते हैं। ओके, तो बेसिकली अलग अलग पेंस में आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0.25 अप टू 2 मिलीग्राम। वो Okay. डिपेंड करता है पेशेंट को कितना शुगर, कितना रेजिस्टेंट है उसका शुगर, उसको कितना वेट लॉस चाहिए, उस हिसाब उस से हम हिसाब उसकी से तो वो कंसंट्रेशन, डोज उसकी उसका बढ़ता डोसेज जाता बढ़ता है। है। ओके, ओके, ओके। तो सर इसके लिए क्या उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा लेने के लिए ओजेम्पिक? क्योंकि डेफिनेटली डोज कैसे उसको पता चलेगा कि हमने अब डोज बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है? जी, जो बेसिकली हम करते हैं, हम डायरेक्टली, मैं भी पेशेंट से कंसल्ट करता हूँ इसके लिए। जी। पेशेंट को डायरेक्टली एक बार समझाता हूँ कि उसको आइडली देखना पड़ता है कि उसको शुगर है कि नहीं है। फिर उसका डिज़ायर्ड वेट लॉस कितना है, कि अगर उसको कितना वेट लॉस चाहिए, मुझे 10 किलो लूज़ करना है, मुझे 15 लूज़ करना है, मुझे 25 लूज़ करना है, वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। उस हिसाब से हम पेशेंट की डोज एडजस्ट करते हैं। ओके, तो डेफिनेटली एक तो डॉक्टर की कंसल्टेशन से तो डेफिनेटली होना चाहिए, डॉक्टर को आपको रेगुलरली कंसल्ट करना चाहिए डोज आप करने से पहले। ओके, और अगर आपको किसी तरह का कोई सिम्टम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डॉक्टर को बीच में आपको कंसल्ट करना चाहिए। ओके। और सर इसको लेने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? मैम, ओजेम्बिक को लेने के पर से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ही मिनिमल हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इससे मैक्सिमम पेशेंट को नौजिया होता है, किसी तरह की कई बार नौजिया की सेंसेशन होती है, डायरिया हो सकता है किसी किसी पेशेंट को, बट दैट इज़ वेरी रेयर, बहुत ही कम पेशेंट में डायरिया होता है। फिर इसमें पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन इसलिए हो जाती है बिकॉज गैस्ट्रिक डिलेइंग हो जाती है। तो क्या होता है कि स्टमक में फूड इकट्ठा हो जाता है, इंटेस्टाइन में इकट्ठा हो जाता है, तो कई बार किसी किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है। राइट, बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन इसकी है कि इसमें पेशेंट्स में पैंक्रियाटिक एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। अच्छा, बाय पैंक्रियाटिक एंजाइम्स मतलब अमाइलेज लाइपेज बढ़ जाता है। तो उन पेशेंट्स को फिर कई बार क्या होता है, कुछ टाइम के लिए ये डिसकंटिन्यू करनी पड़ती है या फिर उसमें डोसेज कम करनी पड़ती है। तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको डॉक्टर को दिखाने के बाद ही इसकी डोसेज मॉडरेट करनी चाहिए। या सो ऑफ कोर्स फिर तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ओके। सो मतलब आपके हिसाब से कोई भी इंसान ये ले सकता है ओजेम्पिक? मतलब कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है? मैम, एज की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है। बच्चों में ओजेम्पिक नहीं शुरू करी जा सकती। बच्चों में बच्चों नहीं। में हाँ, सर 14 ईयर्स कितने के एज बाद, तक? 14 ईयर्स के बाद हम रिकमेंड करते हैं कि 14 आप, के बाद, 14 ओके। के बाद। और कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि 10-12 साल के बच्चों में अगर वेट थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें ओजेम्पिक शुरू करना चाहते हैं, बट हम नहीं रिकमेंड करते। ओके, दैट इज़ ओनली आफ्टर 14 ईयर्स ये शुरू की जा सकती है। ओके, कोई भी पेशेंट ओजेम्पिक शुरू कर सकता है। ओके, देयर इज़ नथिंग जिसमें ओजेम्पिक नहीं शुरू करनी जा सकती। ऐसी फीमेल्स जिसमें वेट लॉस नहीं हो रहा है, ऐसे मेल्स जिसमें वेट लॉस नहीं हो रहा, थायराइड के पेशेंट जिसमें वेट लॉस नहीं हो रहा, पीसीओडी की फीमेल्स जिसमें वेट लॉस नहीं हो रहा, फिर उसके बाद ऐसे पेशेंट्स जिसमें एक्सरसाइज के बाद वेट लॉस नहीं हो रहा, डाइटिंग के बाद वेट लॉस नहीं हो रहा, वाओ, ऐसे पेशेंट्स जिसमें कि वेट लॉस होता है लेकिन इमिजिएटली ये सारे प्रोग्राम छोड़ने के बाद डाइटिंग, वेट लॉस, वेट गेन हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मल्टीपल पेशेंट्स होते हैं, जैसे इमोबाइल पेशेंट्स हैं, जैसे मुझे गठिया की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है। राइट, इमोबाइल पेशेंट जिसमें वेट लॉस नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं है, जिसमें कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, आप चल नहीं सकते। आप देखा है कि बहुत सारी फीमेल्स में घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, नीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन पेशेंट्स के लिए जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो इन सारे पेशेंट्स के लिए बेसिकली ये मिरेकल ट्रीटमेंट है। आई अंडरस्टैंड। तो आपने तो मोरलेस हमारी 70-80% जनता को कवर कर लिया इसमें जी। बिकॉज जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है आजकल, सो आपने जो जो चीज़ें बोली, आई थिंक 70-80% तो हम लोग ऐसे ही हैं कि जिनका या तो वेट लॉस हो नहीं रहा, या जो कोशिश कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे, या वापस गेन कर लेते हैं, या पीसीओडी है, थायराइड है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं। सो बेसिकली अपर एज लिमिट कुछ नहीं है सर? मैम, इसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। इवन 70 साल और 80 Okay. साल है, अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, जी। आप मॉर्बिडली ओबीज हैं, आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा है, Right. तो आप किसी भी एज में शुरू कर सकते हैं। ओके, सो अच्छा अब ये बताइए कि जैसे अब ये ट्रीटमेंट किसी ने लेना शुरू किया तो जी। कितने टाइम के बाद उसमें वेट लॉस नज़र आएगा? मतलब एक तो हमने शुगर वाला पार्ट अलग रख दिया फिलहाल हम वेट लॉस पे फोकस कर रहे हैं, तो कितने टाइम के बाद ये वेट लॉस नज़र आएगा? मैम, जैसे मैंने आपको बोला कि इसको मिरेकल ड्रग जी, क्यों कहते हैं, राइट, फर्स्ट डोसेज के बाद
जी, फर्स्ट डोजेज आई एम टॉकिंग अबाउट कि जैसे मैंने आज अगर ये डोसेज शुरू करी राइट, तो विद इन 1 वीक मेरा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा. Really? इनफैक्ट पेशेंट्स विद इन 48 आवर्स दे स्टार्ट रिपोर्टिंग वेट लॉस. ओह, वी हैव हैड केसेस जिसमें कि पेशेंट 48 घंटे के बाद हमें आके बताते कि हमने 1 या 2 किलो शेड कर लिया रियली, विद इन 48 आवर्स. येस, बिकॉज द रीज़न इज़ कि अगले ही दिन से आपकी एपेटाइट को विद इन 24 आवर्स ही आपके GLP रिसेप्टर्स को बाइंड कर लेता है. राइट, तो भूख लगनी बंद हो जाती है. जैसे ही आप खाना बंद कर देते हैं तो इमीडिएटली वेट लॉस होना शुरू हो जाता है. और Right. इनफैक्ट इनिशियली बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वेट लॉस होता है. तो इसमें फर्स्ट वीक से आपको 2 से 3 किलो 4 किलो का वेट लॉस रिपोर्ट होता है. वाओ, दैट्स सुपर्ब, अमेजिंग, वेरी गुड. सो मैंने आपसे पूछ लिया कि डाइट में बेसिकली डाइट रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, जो हम नॉर्मल खाते हैं हम वही खाएंगे. अब ये बताइए कि मतलब क्लियरली कि अब अगर मैं डायबिटिक नहीं हूँ तो क्या मैं ये ले सकती हूँ जस्ट फॉर वेट लॉस? तो आपका इसमें से क्या है? मैम बेसिकली मैंने आपको बताया कि 3 फॉर्म्स में आता है. ओजेम्पिक के नाम से आता है, वेगोवी के नाम से आता है और मोंजारो के नाम जी. से आता है. आइडली जो कंपनी कहती है कि मोंजारो और वेगोवी वेट लॉस के लिए हैं. ओजेम्पिक भी से भी वेट लॉस होता है, सेम इक्वल अमाउंट का वेट लॉस होता है, ऐसा कम नहीं होता. Okay. बट ये थोड़ी हायर कंसनट्रेशंस में यूज़ करते हैं वेट लॉस के लिए. तो बेसिकली ये वेट लॉस के लिए यूज़ की जा सकती है डायरेक्टली. ओके, अगर जैसे सपोज मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, एक तो मैंने आपको कंडीशंस बताई जिसमें वेट लॉस नहीं होता, ठीक है, वो कंडीशंस. अब मैं एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है, मैं एक मॉडल हूँ या फिर एक एंकर हूँ, ठीक है, वेट लॉस मेरी रिक्वायरमेंट है. Right, professional लेकिन मुझे requirement है, डायबिटीज़ yes. नहीं है, एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है. या तो उन लोगों के लिए ये इसमें यूज़ कर सकते हैं. Okay. ठीक है, तो हर तरह के पेशेंट में यूज़ हो सकता है. पेशेंट ना भी कहें उसको अगर कि अगर वो पेशेंट डायबिटीज़ का भी नहीं है, मुझे सिंपल वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस के लिए भी यूज़ हो सकता है. सो सपोज ये इंजेक्शन जैसे कोई लेता है, इसमें सर कितने डोजेज हैं? मैम एक इंजेक्शन में बेसिकली इसके एक इंजेक्शन में टोटल 4 डोसेस होते 4 हैं. डोज होते हैं, ठीक है, ओके, ये पेन की तरह से होता है. इसमें हर टाइम आपको 4 नीडल्स इसके साथ आती हैं. राइट, हर बार आपको नीडल रिप्लेस करनी होती है. अपने स्किन के एरिया को उसके हिसाब से क्लियर करना होता है. तो बेसिकली उसके बाद ये इंजेक्शन आप लगाते हैं, फिर इसके बाद उसे फ्रिज में रख देते हैं ओके, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक लगाते हैं. बेसिकली हफ्ते में एक बार लेना होता है और एक इंजेक्शन में 4 डोसेज होते हैं. तो एक पूरे पेन में 4 डोसेज होते हैं. ओके, ओके. सो एक पेन में 4 डोज हैं और एक बार हफ्ते में लेना होता है. हफ्ते में एक बार सो लेना मतलब होता है. एक बार जैसे अगर संडे को हमने फिक्स कर लिया तो हर हफ्ते संडे के संडे हमें लेना है. लेना है. सो व्हाट अगर एक हफ्ता हमारा छूट जाता है या डिले हो जाता है या हम भूल जाते हैं या तो फिर कैसे उसको कॉम्पनसेट करेंगे? मैम आइडियली तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि जैसे पेशेंट अगर डोज इसका भूल जाए तो एज सून एज उसे याद आए तो वो ले सकता है. ओके, ओके, सपोज आपने पूरा एक हफ्ता मिस कर दिया, आप संडे लेते थे और आपने एक संडे मिस करके आपको नेक्स्ट संडे के आसपास याद आया, तो आप उसको डोसेज को लें और अगले पिछले वाला डोज सो सपोज अब मुझे थर्सडे या फ्राइडे को याद आया कि मैंने डोज मिस कर दिया है तो मैं थर्सडे फ्राइडे ना लेकर के वापस अगले संडे को लूं. संडे को लो. तो बेसिकली 15 दिन का गैप आ जाएगा. 15-14 दिन का गैप आ जाएगा. तो इसमें मैम डबलिंग ऑफ डोसेज नहीं हम सजेस्ट करते कि आज मैं भूल गया तो मैं फ्राइडे आज- भी लगा मैंने लिया और 0.5 संडे भी लगा मिलीग्राम लिया. लिया, मैंने फ्राइडे भी लगा लिया और मैंने संडे भी लगा ओके, लिया. ओके, तो इट इज़ बेटर It कि is आप better डोज कि- ना मिस करें. लेकिन अगर आप डोज मिस कर जाते हैं तो डबलिंग ऑफ डोसेज ना करें कि Right. सेम डे आपने 2 डोसेज लगा लिए. ओके, 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 ओके. सो तो आप ये सजेस्ट करते हैं कि जैसे और वेट लॉस की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं मार्केट में, उसके हिसाब से ये ओजेम्पिक ज़्यादा सक्सेसफुल है? मैम अगर मैं बताऊं तो आज तक ऐसी कोई वेट लॉस की मेडिसिन आई नहीं जो इससे कंपैरेबल है. अच्छा, चाहे वो बहुत सारी वेट लॉस की मेडिसिन आती थी, ठीक है, पहले डायरेटिक निप्टर्स को भी यूज़ किया जाता था, डायरेटिक्स को भी यूज़ किया जाता था, कई और ड्रग्स भी यूज़ करेंगे हैं. लेकिन आज तक वेट लॉस के लिए सेमीग्लूटाइड जैसी या ओजेम्पिक जैसी कोई दवाई आई ही नहीं. रियली? अगर आती थी दवाइयाँ लोग देते थे, बहुत लोग बाहर से जाके वेट लॉस की दवाइयाँ लेके आते थे, वैद से जाके लेके आते थे और कुछ लोग पुड़िया वगैरह में दवाइयाँ दे देते थे. उसमें बेसिकली ऐसे आर्सेनिक वगैरह के सॉल्ट्स होते थे जो किडनी वगैरह पे असर करते अच्छा, थे. ओके, तो बेसिकली आज तक एलोपैथी में, होम्योपैथी में, आयुर्वेदिक में, किसी भी पैथी में ओजेम्बिक के लेवल की वेट लॉस के लिए कोई दवाई नहीं आई. तो सर इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं है? अभी आपने साइड इफेक्ट्स तो बता दिए, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, जो कि मैनेजेबल है. लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट? ओजेम्बिक का कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है. अच्छा. ठीक है, ओजेम्बिक बेसिकली आपकी शुगर में काम आती है, आपको शुगर कम करती है. अगर शुगर ना हो तो? अगर आपको शुगर ना हो तो वो ओबिसिटी कम करती है. जी.
अगर ओबेसिटी और शुगर वो है, ठीक है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर में वेट लॉस के कारण अच्छा, ब्लड प्रेशर कम आ सो जाता है। एक्स्ट्रा वेट के कारण जो प्रॉब्लम्स है वो जी। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो और जाएंगी। बेस्ट पार्ट है कि वो कैंसर्स, ठीक है, जो वेट ओबेसिटी के कारण होते हैं, उस सब में भी ओजेम्बिक बेनिफिशियल है। ओके, तो बेसिकली कैंसर के को प्रिवेंट करने में भी ओजेम्बिक ऑफिशियली वो करी गई है। स्पेशली वो कैंसर जो ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कुछ केसेस में एसोसिएटेड है, तो वो सारे कैंसर्स में भी ये काम आती ओके, ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा अगला सवाल ये है कि जब ये ओजेम्पिक हम लेना बंद कर देंगे, सपोज 1 साल में हमारा वेट लॉस हो जाता है जो कि हमारा डिजायर्ड वेट लॉस है, तो क्या उसके बाद वो वेट वापस आ जाएगा? है। मैम, ओजेम्बिक के कारण वो वेट कभी वापस नहीं आएगा। ओके, आपके अपने लाइफस्टाइल के कारण वो वेट वापस आ सकता है। जैसे आपने ओजेम्बिक छोड़ी, आपने वैसे ही खाना शुरू कर दिया, आपने अपना वेट नहीं मेंटेन किया, आपने एक्सरसाइज नहीं करी, आपने डाइट फॉलो नहीं करी, मतलब थोड़ा डाइट तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो वेट वापस आएगा। लेकिन अगर जैसे मैं 100 kg का था और मैं 75 kg हो गया और मेरा एक्टिव लाइफस्टाइल हो गया, Right. मैंने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल कर लिया, तो उस ओजेम्बिक छोड़ने के कारण कोई वेट वापस नहीं आएगा। ओके, ओके, ओके। सो कैसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस आप रिकमेंड करते हैं कि साथ में करने के लिए? मैम, बेसिकली सबसे अच्छा लाइफस्टाइल चेंजेस तो यही है कि हेल्दी खाएं। अगर आप ओजेम्बिक ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद भी हेल्दी खाएं। ओजेम्बिक लेते लेते भी हेल्दी खाएं, जैसे सैलड्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाएं, नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा खाएं, तली हुई चीज़ें कम खाएं, तो डेफिनेटली वेट लॉस में प्रमोट होगा। लेकिन डेफिनेटली इसका कोई लेना देना नहीं है ओजेम्बिक के साथ। ओके, अगर आप बर्गर भी खाते हैं लेकिन ओजेम्बिक लेते हैं, तो आपका वेट लॉस होगा। ओह गॉड, दैट्स नाइस, दैट्स गुड टू हियर। बेस्ट पार्ट इसका यही है कि अगर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें तो बहुत अच्छा उसमें प्रमोट करेगा आपके वेट लॉस में। लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो वेट लॉस होगा। सेकंड चीज़, वेट लॉस हेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं करते तो ऐसा नहीं कि वेट लॉस नहीं होगा, बिना एक्सरसाइज के भी वेट लॉस होगा, बिकॉज ये आपकी भूख कम कर देता है। करेक्ट, ठीक है, तो बेसिकली यही चेंजेस हैं जो हम इसके साथ वैसे रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करे, हेल्दी खाए, एक्सरसाइज करे, बट दीज आर नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। सर मेरा एक क्यूरोसिटी वाला क्वेश्चन है कि सपोज भूख कम हो गई हमारी, ठीक है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हम अमाउंट ही कम खा रहे हैं, तो क्या वो कम फिर जिंदगी भर हमें वो उतना ही कम खाना पड़ेगा? हमारी बॉडी यूज टू नहीं हो जाएगी वो कम खाने के? मैम, यही बेस्ट पार्ट है कि अगर हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है कम खाने के लिए, तो हमारा वेट हमेशा कम रहेगा। तो अगर हमारा जैसे स्टमक का साइज ही थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता जी। है ओजेम्बिक के कारण, बिकॉज आप कंटिन्यूसली कम खा रहे ओजेम्बिक ले रहे हैं, तो कम खा रहे हैं, तो उसके कारण क्या कहते हैं, एक बार स्टमक का साइज़ कम हो गया, तो आपका स्टमक का साइज़ अगर नहीं बढ़ता तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कम खा रहे हैं। ओके, बिकॉज जितना आजकल हम खा रहे हैं उतनी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, हम आजकल अपनी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। ओके, तो ओजेम्बिक से अगर वो एक बार छूट जाता है, हमारा पोर्शन साइज़ कम हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छी बात है, आपकी लाइफ की लॉन्गेटिविटी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इससे आपकी लाइफ 10 साल 15 साल बढ़ जाएगी डेफिनेट। राइट, 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 ओके। सो और कुछ सर एनी कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसके, ओजेम्पिक के कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं? मैम, ओजेम्बिक के ज़्यादा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस मेडिकल टर्म्स में कहें तो एक हमारे थायराइड का कार्सिनोमा होता है, मेडुलरी कार्सिनोमा, ओके, उन पेशेंट्स में रिकमेंडेड नहीं होता, बिकॉज उसमें सेमीग्लूटाइड की एलर्जी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर पेशेंट किसी को एलर्जी हो सेमीग्लूटाइड से, उस पेशेंट में रिकमेंडेड नहीं होता। बट ये दोनों कंडीशंस बहुत ही रेयर हैं सेमीग्लूटाइड के साथ। ओके, ओके, ओके। सो जितना आपने बताया सर, ये तो बहुत ही एक्चुअली मिरेकल ड्रग है जिसको आजकल बहुत ज़्यादा मैं मतलब हम लोग सुनते रहते हैं इधर उधर सोशल मीडिया पे, हश हश आवाज़ों में, गैदरिंग्स में आजकल बहुत सी लेडीज़, मैन, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट दिस। सो बेसिकली एक बार आप बस इसको समराइज़ कीजिए कि ओजेम्पिक के ऊपर आपका क्या टेक है इन 4 लाइन्स, एंड देन वी कैन क्लोज इट ऑफ। ओजेम्बिक मैम एक मिरेकल ड्रग है जो किसी भी तरह के पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह के आदमी, औरत, रेजिस्टेंट वेट लॉस, एक्सरसाइज नहीं करने वाले, सब यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है अपार्ट फ्रॉम नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, जो 3-4 साइड इफ़ेक्ट्स मैंने बताए। और किसी भी तरह के पेशेंट को सूट करता है, और इसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम है। मतलब अगर आप ओजेम्बिक लेंगे तो इट इज़ नॉट लाइक योर डाइट प्लान कि आपने डाइटिंग करी और उसके बाद आपका फेलियर हो गया। ओके, ओजेम्बिक लेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। ओके,
आपका डिज़ायर्ड वेट लॉस पहुंच जाएगा आपको जहां पे चाहिए। उसके बाद आपकी अपनी विल पावर है, आपकी अपनी डाइटिंग है, आपकी अपनी एक्सरसाइज है कि आप उसे कैसे मेंटेन करते हैं। राइट। तो ओजेम्पिक हर तरह के पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। ओके। और यही इसका मतलब फाइनल समरी यही है कि इट कैन बी यूज्ड इन एनी Any पेशेंट। patient. Okay. So, audience, go for it. प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से मिलिए। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओजेम्पिक, मुंजारो, वगोवी, कोई भी ब्रांड है, ऐसा ड्रग अवेलेबल है। यस, इट इज़ देयर इन द मार्केट। जाइए और पता कर कीजिए इसके ऊपर। आपकी कोई क्वेरीज है हमें भेजिए, बट यस, कोई भी ड्रग लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह करें और उनकी एडवाइस के हिसाब से ही इसको फॉलो करें। राइट? अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। आप अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है तो ये ड्रग यूज़ करें, और वेट लॉस करना है वेट लॉस करें, और अगर शुगर कम करनी है तो ऑफ कोर्स ये ड्रग तो है ही शुगर के लिए। सो और आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ हमें कमेंट्स में भेजिए एंड वी विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू। और डॉक्टर प्रशांत, थैंक यू वेरी मच हमें Thank you एक so much, ma'am. मिरेकल ड्रग से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को बहुत खुशी हो रही होगी ये सुन के कि फाइनली, स्पेशली जो लोग बहुत परेशान हो चुके हैं अपने वेट जी। लॉस को लेकर के, तो उनके लिए एक्चुअली दिस इज़ अ ब्लेसिंग। एंड अगर उनके लिए वर्क करता है, सो आई एम श्योर दे विल गो फॉर इट। थैंक यू सो मच, आपने हमें Thank you so much, ma'am. Thank you so much to the audience for being yeah, such a patient listener. yeah, ma'am. yeah. Thank you. Thank you. I am your host रेनू चांदवानी, एंड हम दोबारा मिलेंगे और ऐसी चीज़ों पे, वंडर ड्रग्स पे डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच।